आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है, महिला आरक्षण बिल नहीं है ये। हम परिसीमन की आपकी ये मंशा है, उस पे आप महिला आरक्षण का आपने एक लेबल लगा दिया है, ढांचा लगा दिया। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है कि अब महिला आरक्षण को ही आप ये ढांचा मिला, महिला आरक्षण ही आपका सुरक्षा कवच बना आपकी राजनीतिक मंशा को छुपाने के लिए, और कोई आपको विधेयक नहीं मिला। मतलब आपकी ही मंशा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि विलंब क्यों? पहली बात तो शंका इस बात पे उठती है कि आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो, नहीं तो आप तुरंत लेके आ जाते। और दूसरा जो शंका मन में पैदा होता है कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो, क्योंकि 2023 और 2026 के बीच में एक ही अंतर आया है। 2023 में भी आपकी सरकार, 26 में भी लोगों ने आपकी सरकार लेके आए हैं। 2023 में आपने कहा कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर महिला आरक्षण होगी, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, जनगणना से पहले हमको महिला आरक्षण लाने की कोशिश करना चाहिए। क्या फर्क आया? फर्क बस इतना ही आया कि पूरे इंडिया अलायंस और विभिन्न विरोधी दल के दबाव में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने आपके सरकार को विमर्श किया कि आपको जनगणना के साथ जाति जनगणना करनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख आपने एक प्रेस रिलीज के द्वारा आपने फरवरी के महीने में किया, दबाव में आके किया, इसके पक्ष में आप नहीं थे। इससे प्रेस रिलीज से पहले कई बार सदन के अंदर, सदन के बाहर क्या क्या हम पर आलोचना नहीं हुई, कभी अर्बन नक्सल, कभी देशद्रोही, क्या क्या नहीं कहा, देश का बंटवारा चाहते हैं, क्या क्या आरोप नहीं लगाया। लेकिन जब आपने खुद देखा कि देश के लोग, अति पिछले वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक जब वो चाहते हैं, जनजाति लोग, अनुसूचित जाति लोग जब वो चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, तो आपने विमर्श होकर आपने जाति जनगणना लेके आए। अब आप वो जाति जनगणना को नहीं करना चाहते, आप नहीं लागू करना चाहते। अभी भी समय है, 2026 है, आप कह रहे हो कि काम आपका शुरू हो गया है, तो आपको क्यों लगता है, आपने क्यों यहां पे लिखा है कि कंसिडरेबल टाइम लगेगा और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है हमारे पॉलिटिक्स में वो डिले हो जाएगी? मतलब आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो। साफ साफ आपका उद्देश्य, आपकी राजनीति यहां पे है। मैं पढ़ देना चाहता हूं। द नेक्स्ट सेंसस एंड कॉन्सिक्वेंशियल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज thereafter will take considerable time and thus delay the effective and dedicated participation of women in our democratic polity. Hence, the objective of the proposed bill is to operationalize 1/3 reservation for women through a delimitation exercise to be undertaken on the basis of the population figures of the latest published census. ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो?